इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम है, ना डरते हैं ना नादिम है, ना लोगों के ये खादिम है। इस देश में है कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। जो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर। मेरे इस्लामाबाद बार के तमाम ओहदेदार, यहाँ के गैरतमंद, जुरतमंद, बहादुर उकला, स्टेज पर बैठे तमाम मशरान, मीडिया के दोस्त, तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ईमान मजारी साहिबा का, यहाँ के बाकी वकला का, अपने ILF की टीम, अली बुखारी साहब, हमारे जो नीम पंचौता साहब हैं, खालिद भाई हैं, बाकी जितनी, डॉक्टर बाबर अवान साहब भी बैठे हैं, जितनी भी बाकी ILF की टीम है, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईमान मजारी साहिबा का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मुज़ाहमत के दौर में हमें अपनी बहादुर बहनों, चाहे वो KP से हो, इस्लामाबाद में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर से, एक नई तारीख रकम की है इन्होंने। और इनको देखकर हमारे नौजवानों को हौसला मिलता है और उनको जुर्रत मिलती है, और वो भी जो है मुज़ाहमत, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, हमारे आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए। यहाँ पर हमारे कुछ सहाफ़ी मेरे सामने हैं, मेरे राइट पे मतिउल्लाह जान साहब, लेफ्ट पर असदूर साहब, और परसों जो ट्रायल इन एब्सेंशिया में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों को कन्विक्ट किया गया, जिसमें डॉक्टर मोईद पीरजादा साहिब हैं, साबिर शाकिर साहिब हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ। जब शहीद अरशद शरीफ साहब पर पाकिस्तान की जमीन तंग की गई और उसको जो है यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा था और उनको हिफाजत नहीं मिल रही थी, तो वो पाकिस्तान छोड़कर अपनी जान बचाकर बाहर चले गए, लेकिन उनको बाहर भी नहीं छोड़ा गया। हक और सच बोलने पर उनको मुल्क से बाहर भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह हक और सच बोलने पर परसों हमारे एक और सहाफी भाई डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब पर भी अटैक किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इससे पहले हम बार बार ये कहते आए हैं कि आज अगर मुझ पर है, कल आप पर आनी है। अगर आज मेरा घर जल रहा है तो इसकी तपिश आप महसूस करेंगे, लेकिन अगर मेरा घर जल रहा है या मुझ पर है और आप खड़े हो गए, मेरे लिए आपने आवाज उठाई और इस जुल्म, जबर, फसाइयत के खिलाफ आप खड़े हुए, तो आपका घर भी बचेगा, आपका हमसाया भी बचेगा। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज है और 3 सालों से मुसलसल हम पर जबर, फसाइयत हो रही है और हक और सच का साथ देने वाले सहाफियों पर जो है कोहराम बर्पा किया गया है और आप चुप हैं, तो आज हमारी बारी, कल आपकी बारी, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। शायद हम रेजिस्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी सांस चलने तक हम करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि कोई रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। आप इतना फिर टिक नहीं पाएंगे जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिक पाई है। और जो सहाफी आज टिक पाए हैं और इन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई हैं और अपना मुल्क छोड़ा है, वो गए हैं,
तो शायद कल को कोई और सहाफी ऐसा ना कर पाए और आपके लिए आवाज उठाने वाला भी फिर कोई नहीं होगा। तो हम चाहते हैं जो इमरान खान साहब की हकीकी आजादी की तहरीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को मजबूत करना, आईन और कानून की बालादस्ती लाना, आजाद अदलिया की बहाली, क्योंकि चिट के जरिए अगर फैसले हो रहे हैं तो फिर हम और क्या गिले कर सकते हैं। 3 जजेस जो ये हुक्म देते हैं सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कि मेरी मुलाकात मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए, और 3 जजेस के आर्डर एक सुपरिटेंडेंट जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, तो हम बाकी इंसाफ की क्या तवक्को कर सकते हैं। इमरान खान साहब, उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर वो इसके बावजूद भी जेल में है तो वो हमारी जंग लड़ रहा है। वो पाकिस्तान में हर मकतबा फिक्र के लोगों की जंग लड़ रहा है। उसके साथ तो हो रहा है, तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने को है। उसके साथ जो जुल्म जबर फसाइयत हो रही है वो तमाम दुनिया के सामने है। इद्दत जैसे घटिया केसेस जिसका इस्लामी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, उस पर किए गए। तोशाखाना का केस क्या है? मतलब गाड़ियां लेने वाले आज हुक्मरान बैठे हैं और कानूनी तरीके से कोई चीज लेने वाला जेल में बैठा हुआ है। ये मजाक बनाया हुआ है, और ये सिर्फ इमरान खान साहब के साथ मजाक नहीं है, ये वकला आपके साथ, आपकी अदलिया के साथ, हमारे जजेस के साथ, इन सब के साथ मजाक हो रहा है। और आप पर जो है ये हंस रहे हैं बंद कमरों में। आप लोगों को मफलूज किया हुआ इन लोगों ने। अगर इमरान खान साहब जेल में है आज तो हमारी जंग लड़ रहा है, हर मकतबा फिक्र के लोगों की जंग लड़ रहा है। तो एक बंदा अगर हम सब की जंग लड़ रहा है तो हमें यूनाइट होना है, हमने उसका साथ देना है। हमने इस जबर जुल्म फसाइयत का मुकाबला करना है, जमीर की आवाज सुननी है। अगर जमीर मुर्दा है तो फिर तो ठीक है, बैठो आराम से, लेकिन किसी का भी अगर 1% भी जमीर जिंदा है तो वो इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा, 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा। जो अनफेयर ट्रायल्स हो रहे हैं, चाहे वो सहाफियों के हैं चाहे पॉलिटिशियंस के हैं, उसके खिलाफ भी खड़ा होगा। और ये डिमांड करेगा कि जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान में सियासी वर्कर्स हैं जिनको नाहक कैद किया हुआ है, ये डिमांड करेंगे कि इन सबको रिहाई मिले। इमरान खान साहब है वो अपनी रिहाई की बात नहीं करते, वो फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हमारे अदालतें इतनी मफलूज हैं कि जब इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी रिस्क है, मैं लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता क्योंकि इससे पहले उन पर जो है 4 गोलियां लगी थी, उनको अटैक हो गया था, लेकिन यहां के जजेस कहते थे कि नहीं तुम्हें आना होगा। आज अदालतें खुद उठकर जो है अडियाला जेल जा रही है। एक साबका वजीर आजम और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को लाहौर से इस्लामाबाद जख्मी हालत में बुलाया जाता है, लेकिन एक बंदा जो कन्विक्टेड है और वो बाहर से पाकिस्तान आ रहा है, अदालत खुद जाकर उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करती है। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी को अपनी झोली नहीं फैलाते। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब का हर सिपाही, इमरान खान का हर अदना कारकुन सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ हो, आईन और कानून की बालादस्ती हो। अगर आईन और कानून की बालादस्ती में, इंसाफ में हमारे गले भी कट जाए हमें परवाह नहीं, लेकिन इंसाफ हो। मैं खैबर पख्तूनख्वा में चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों को
प्रोविंशियल असेंबली के छत तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। और जब बंदूक की नोक पर बदमाशी की जाती है तो निहत्ते लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ये होता है कि मैं अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करूं, और इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, आज पाकिस्तान जिस नेच पर पहुंच चुका है, इससे आगे तबाही तबाही है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कुछ हो, क्योंकि इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत ही कुर्बानियां दी हैं। हमने अपनी जवानियां लुटाई है इस फरसुदा घटिया निजाम को तब्दील करने के लिए, और अभी भी उसी जद्दोजहद में हम हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। शायद मैं कानून को इतना ना समझूं, आप लोग समझते हैं। पाकिस्तानी कौम की आप लोगों की तरफ आंखें हैं और आप लोगों से ही उम्मीदें हैं। अगर आप लोग आईन और कानून की बालादस्ती के लिए और आजाद बदलिया की बहाली के लिए खड़े ना हुए तो हमारे आने वाले बच्चे हम पर भी तुकेंगे और आप पर भी तुकेंगे। आप लोगों ने खड़ा होना है। हमारे जजेस अदलिया मफलूज होने के बाद शायद हमारे जजेस ये चाह रहे हो कि आप और हम खड़े हों, उनको आजाद करने के लिए हम खड़े हों। तो मैं इस स्टेज से आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे वकला तहरीक का ऐलान करें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हर नौजवान आपका साथ देगा और आपके साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक दफा फिर तमाम वकला बरादरी का, अपनी INF की टीम का, ईमान मिजारी साहिबा का, बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं, उन सब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं। इंशाअल्लाह ताला मुलाकातें होती रहेंगी। मुज़ाहमत जिंदाबाद।